हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। करीब करीब अभी 32 घंटे हैं, 2022 ख़त्म हो जाएगा। अभी भी समय है 2022 में परमेश्वर से कुछ कुछ लेने का। फिर 2023 में हम लोग नया सोच के रखें, आप लोग नया सोच के ज़रूर रखें कि 2023 में मैं कुछ नया करूँगी। और प्रभु के दास लोग भी बता रहे हैं कि अगला साल हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन 2022 के लिए अभी भी समय है। कितना घंटा बाकी है? 32 घंटे करीब। लेकिन 32 घंटे में हम लोग क्या करेंगे? नहीं, आज के दिन सुबह से प्रभु के दास लोगों ने आप लोगों के लिए 3 बार भोजन परोसा। नहीं कि अभी चौथी बार मैं परोसूंगा। लेने के लिए तैयार हैं? भोजन खाने के लिए तैयार हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर वचन सीखेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे निकट में आए हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर संध्या समय तक हमको लेकर आया प्रभु। हम लोगों से तूने बातचीत किया, तेरे लोगों से तूने बातचीत किया प्रभु जी, आनंदित किया है प्रभु जी, छुटकारा दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय फिर से हम थोड़ी देर तेरे वचन के द्वारा से प्रभु तुझसे संगति करते हैं। प्रभु एक एक जन से बातचीत कर, प्रत्येक जन से बातचीत कर, हम सब से बातचीत कर, अनुग्रह कर, आशीष कर। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग यहोशू की किताब से देखेंगे 3 अध्याय। यहोशू 3 5 को पढ़ेंगे। यहोशू 3 का 5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मैंने कहा कि करीब करीब 32 घंटे हैं अभी 1 जनवरी 2023 पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग 24 घंटे से पहले से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर यहोशू इस्राएली लोगों को कहता है। कब कहता है? ये लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हुए कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं। और अब तक तो उन्होंने मिस्र देश में जो सहा था वो परमेश्वर के कामों को देखकर शायद भूल भी गए कि कैसा स्थिति में वो लोग जीवन बिताए थे। लेकिन और भी थोड़ा आगे जाना है उनको। यरीहो का जो दीवार है वो गिर चुका है, उसके आगे फिर जो है वहाँ पर उनको क्या करना है? यहोशू बताता है, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। क्या करने के लिए कहते हैं? अपने आप को पवित्र करो। हम लोग भी 2023 में पहुंचने वाले हैं। 2022 अब कुछ घंटों में चला जाएगा, तो इतने घंटों में हम तैयारी कर सकते हैं 2023 में नई तरह से जीवन को बिताने के लिए। पवित्र करो अपने आप को कहता है, और क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हमारे लिए ये 1 जनवरी 2023 के लिए ये होगा कि हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे अगर हम लोग अपने आप को पवित्र करके प्रवेश करते हैं। और हम लोग देखने पाते हैं कि इस्राएली लोग, वे लोग अद्भुत तरीके से कनान देश में प्रवेश करते हैं। हम लोग थोड़ा पढ़ देते हैं 3 का 16 को।
तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हाँ, उनको उस नदी से पार करना था और नदी में कैसे पार कर गए, उसके लिए कितना तैयारी किए, अपने आप को पवित्र किए और तब ही वहाँ पर भी आश्चर्य कर्म हुआ। उस नदी का पानी क्या हो गया, सूख गया। पहले क्या देखे थे वे लोग मोजेस के समय में, लाल समुद्र का पानी को सूखते हुए। अभी यहोशू के समय में भी वही आश्चर्य कर्म को देखा है। हम लोग भी आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कल के दिन से प्रभु के दास लोग अच्छी बातों को सिखा रहे हैं और सच में परमेश्वर बातें कर रहा है। और हम लोग क्या सीखने पाते हैं कि हमारा परमेश्वर सच में भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है और हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम उस परमेश्वर को जानने लगते हैं, लग गए हैं, जान गए हैं, तो निश्चय परमेश्वर अपने तरफ से उन आशीषों को देने के लिए वो प्रसन्न होता है। लेकिन हमारे तरफ से वह कुछ अपेक्षाएं करता है, आशा करता है कि हम कुछ वैसा करें। तो हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, उसके पहले फिर हम लोग देखेंगे कुछ वचनों को। मत्ती 10:22 को। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, हम लोग सुनने पा रहे हैं कि सभी जगह यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के विरुद्ध में बातें होती हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, यीशु ने कह दिया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यीशु मसीह को हमने पाया, ग्रहण किया तो हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहेगा, ऐसा नहीं है। और जब लोग बैर करेंगे तब समस्या आती है। फिर लिखता है कि पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और हर एक मनुष्य का उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर का प्लानिंग है, उद्देश्य, इसका जो चाहत है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। और उद्धार 3 भाग में होना चाहिए, आत्मा, प्राण और शरीर, तीनों का उद्धार होना चाहिए। केवल आत्मा में नहीं, प्राण और शरीर का भी उद्धार होने की आवश्यकता है। आत्मा का उद्धार तो जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तब हो जाता है, लेकिन प्राण और शरीर का उद्धार कब होता है? प्राण का उद्धार के लिए जीवन भर लगता है। और शरीर का उद्धार कब होता है? जब यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और यीशु के साथ में चले जाएंगे, उस समय में होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मुसीबतें आएंगी, है ना, और समस्याएं आएंगी, कई प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और एक वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये सच्चाई है। अगर हम लोग यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो सताहट है। किसी को कम सताहट है, किसी को
थोड़ा ज़्यादा और किसी को बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा सताहट है, रिस्क लेकर करेंगे तो, जैसे पौलुस ने रिस्क लेकर किया तो उसको सताहट हुआ, लेकिन सताहट को वो सताहट के रूप में नहीं लिया, वो तो बड़े आनंद के साथ उसको ग्रहण कर लिया। ऐसा वह किया कि जहाँ भी वह जाता था वहाँ पर वो सुसमाचार सुनाता था। जेल में भी लोगों को ऐसा काम किया कि वहाँ भी लोग प्रभु को पाए, और कहीं भी गया जहाँ पर अधिकारी लोग थे वहाँ पर बोलना था तो उसने, उसके बोलने से, उसके कहने से लोगों ने यीशु मसीह को जाना। हमारे जीवन में भी जब समस्या आती है यीशु के साथ जीवन बिताने पर, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समस्या आ रहा है, ऐसा जानना चाहिए कि परमेश्वर ने मौका दिया है, परमेश्वर ने मौका दिया है कि ऐसे समस्या के समय में मैं इस व्यक्ति के साथ में थोड़ा सा संगति करूंगा और यीशु के बारे में कुछ बताऊंगा। तो मेरे जीवन में ऐसा मौका मिला कई बार अधिकारी लोगों के पास में, और उस टाइम में बहुत जोश में था, अभी भी जोश में हूँ, और जो लोग कभी सुने नहीं हैं उनको मैंने बताया और लोग मान गए, हाँ यीशु मसीह सच में है, यही सच्चा परमेश्वर है। तो ऐसा हम लोग को करना है। आप किसी के पास में जाते हैं, आपको टॉर्चर करता है, आपको सताता है, आप समझिए, मौका लीजिए और उसको थोड़ा सा बता दीजिए, आपका काम हो गया है। इसी के लिए ये सताहट आता है, और परमेश्वर उस व्यक्ति से भी प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जब यीशु मसीह के साथ में जीवन बिताते हैं तो कुछ मापदंड है। यीशु मसीह के साथ जीवन बिताकर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे वचन हैं। हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। पहला तीमुथियुस 4:7 और 8। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हाँ, अशुद्ध कहानियाँ और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहना है। संसार में अगर हम लोग जाते हैं तो कहानी सुनते हैं या तो कुछ भी बातों को सुनते हैं, अशुद्ध कहानियाँ होती हैं। कहीं भी आप जाइए, मैंने नौकरी किया, नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी के ऑफिस में मैंने देखा अशुद्ध कहानियाँ कहे जाते हैं, और गांव सब में जाएंगे तो बूढ़ियों की कहानियाँ कहे जाते हैं। बूढ़ियों की कहानियाँ बोलने से क्या है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फायदे की नहीं होती है, टाइम पास के लिए होता है और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ उन्नति नहीं होता है। तो इस प्रकार की फिजूल की बातों में जब हम आते हैं तब क्या होता है, हमारा रुकावट हो जाता है, रुक जाते हैं। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो रुक जाते हैं। और यहाँ पर लिखता है देह की साधना से कम लाभ होता है। देह, शरीर के लिए जब हम करते हैं, साधना का मतलब क्या होता है, शरीर के लिए जो कुछ भी करते हैं, ये शरीर, हमारा जीवन आत्मा, प्राण और शरीर तीनों में, तीन के साथ में है, तीनों साथ में तभी हमारा जीवन है। तो शरीर के लिए जो करते हैं साधना, तो उससे लाभ होता है लेकिन कम होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति जब करते हैं तो सब बातों के लिए, मतलब शरीर के लिए भी लाभ है, प्राण के लिए भी लाभ है, और भक्ति मतलब आत्मिक काम, आत्मा वाला काम जब करते हैं, धार्मिकता का काम जब करते हैं, ये सब बातों के लिए लाभदायक है। जैसे कि शरीर के लिए एक व्यक्ति करता है, एक्सरसाइज करता है,
बॉडी बिल्डिंग करता है तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन उसके लिए उसी प्रकार का खाना पड़ता है, डाइट चाहिए। हाँ, हम लोग जब मिलिट्री में ट्रेनिंग करते थे तो ऐसे दौड़ाया जाता था, लेकिन उसी प्रकार का खाना मिलता था, तभी वो शरीर मेंटेन होके रहता है। शरीर तो मेंटेन रहेगा, लेकिन उससे बुरी बातों से, बुरी आदतों से छुटकारा नहीं मिलता है। शरीर में अच्छा मोटा तगड़ा हो जाएंगे, स्वस्थ भी रहेगा। हमारा एक साथ में एक भाई था, वो नौकरी करता था। वो पहले बीड़ी पीता था और नशा करता था, लेकिन कैसे उसके जीवन में ऐसा आया कि अचानक से छोड़ दिया। बीड़ी पीने के कारण से उसके शरीर में कुछ बीमारी हो गया था, और बीमारी होने से फिर उसको नौकरी से भी बाहर जाना पड़ता। लेकिन उसको क्या हुआ कि वो ऐसा करना छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद थोड़ा ट्रीटमेंट कराने के बाद उसका शरीर ठीक हुआ, और शरीर के लिए उसने एक्सरसाइज करना शुरू किया, और वो अच्छा स्वस्थ हो गया उसका। यहाँ तक कि पूरे मिलिट्री में उसने बेस्ट फिजिक का भी प्राइज लिया। अभी पूरा शरीर उसका ठीक हो गया, लेकिन शरीर ठीक रहने से क्या होगा? मैंने उनके बातों को देखा है, सुना है, कैसे बातें करते हैं, है ना। वे लोग जो बातें करते हैं सांसारिक बातें, शरीर तो अच्छा है, लेकिन उनका मुख से जो बात निकलता है ना, हम लोग उसको ग्रहण नहीं करने पाएंगे। इस प्रकार का शब्द बोलते हैं। तो शरीर अच्छा रहने से क्या होगा? उससे शरीर के तो लाभ हुआ, लेकिन प्राण और आत्मा में कुछ सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, तब ये सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हाँ, इसी के लिए है, आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा। और इस समय मतलब इस पृथ्वी में जो जीवन हम बिताते हैं, और पृथ्वी का जीवन समाप्त होने के बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद वाला जो जीवन है, हाँ, वो हमारे भक्ति पर ही निर्भर करेगा कि हमको क्या मिलेगा। शरीर का आप कितना भी संवार लें, कितना भी अच्छा स्वस्थ में रह लें, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो वो फेल्योर हो जाएंगे। तो भक्ति होना चाहिए। तो भक्ति बोलने से क्या समझेंगे हम लोग वचन को देखते जाएंगे और आगे हम लोग देखेंगे। भक्ति को हम धार्मिकता भी बोल सकते हैं। बहुत लोग ऐसे संसार में ऐसे बोलते हैं, धार्मिकता का जीवन बिताने से बोलते हैं बहुत धर्मी दिखा रहा है। बाइबल में धर्मी और धार्मिकता के बारे में लिखा गया है। लोग कुछ भी बोलें, लेकिन सही रीति में जो धार्मिकता है, उस प्रकार का जो जीवन होना चाहिए धार्मिकता वाला, उसके विषय में जानना चाहिए। और बहुत साधारण है, धार्मिकता अर्थात भक्ति का जीवन का मतलब क्या होता है? उसका साधारण अर्थ है परमेश्वर के लिए जीवन जीना। परमेश्वर के लिए जीवन जीना, हमारा सोच विचार, हमारी इच्छाएं, हमारा बोली वचन, हमारा चलना फिरना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा खाना पीना, सब कुछ के द्वारा से क्या हो? परमेश्वर के लिए जीवन जीना। सब कुछ के द्वारा से परमेश्वर के लिए जीवन जीना। यहाँ तक कि हम लोग जो खाते हैं पीते हैं वो भी उचित अनुचित होता है। उचित अनुचित होता है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अनुचित है। अच्छा चीज़ ही खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खाते हैं तो अनुचित है। उचित चीज़ खाना चाहिए, उचित मात्रा में खाना चाहिए। तो परमेश्वर के लिए जो जीवन जीना होता है, उसी को बोलते हैं भक्ति, उसी को बोलते हैं धार्मिकता।
हम लोग फिर पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 4:15 को। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। देखिए, तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, इन बातों को सोचते रहा। अभी हम लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं, सोचना भी किस प्रकार का सोचते हैं आप, है ना? सांसारिक सोच विचार में डूबे रहते हैं ना, कैसा? एक जो लुचपन शब्द हम बाइबल में देखते हैं, लुचपन का मतलब क्या होता है? लुचपन वो पाप है। तो लुचपन का मतलब होता है एक व्यक्ति जो सांसारिक और शारीरिक बात, शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए सोचता है और फिर उसको प्रैक्टिकल में करता है, वो है लुचपन। तो कहाँ से शुरू होता है वो? सोचने से, है ना? तो यहाँ क्या लिखता है? इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। तो ऊपर में लिखता है 12 में, देखिए क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ये तो अगुओं के लिए लिखा है। आप में से हर एक लोग कहीं ना कहीं अगुआ हैं। अगर आप, ठीक है, पास्टर लोग अगुआ हैं तो पास्टर लोग को तो और करना है, लेकिन आप सभी लोग सोचते हैं कि ये अगुआ लोग के लिए है। तीमुथियुस तो अगुआ था और उनके लिए लिखा है, ऐसा नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अगुवाई करते हैं। आपको देखकर वो इंस्पायर होता है और उसी के हिसाब से अपना जीवन को भी बिताता है। अगर आप ईश्वरीय भक्ति में जीवन बिताते हैं तो उसका असर उसके जीवन में होता है, और अगर आप सांसारिक हिसाब का करते हैं तो उसको वो देख कर ही आपको फॉलो करेगा। तो आदर्श बन जा कहता है। आदर्श, तो ये वाली जो बात है, यही है भक्ति का जीवन। यहाँ पर जो वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा का मतलब पहले हम अपने उस प्रकार का जीवन बिताएंगे। वचन बोलने से, जो वचन यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन है, उस वचन के अनुसार जीवन बिताना। और चाल चलन, हमारा जो चाल चलन है विश्वासियों के प्रति, संसार के लोगों के प्रति किस प्रकार का है। संसार में तो कुछ भी चलता है, लेकिन प्रभु के साथ में जब जीवन बिता रहे हैं तो कुछ भी नहीं चलता है। तो चाल चलन, दूसरे लोग, हम लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग भी जानना चाहिए। जो लोग विरोधी हैं वे लोग भी यीशु मसीह को जानना चाहिए, लेकिन वो लोग सबसे पहले क्या देखता है? चाल चलन देखता है। चाल चलन देखने से ही वे लोग देख कर ही आएंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा, है ना? एक जो बच्चा है ना, वो बच्चा अब क्या सीखता है, कैसे सीखता है? एक बच्चा क्या सीखता है? जो परमेश्वर को नहीं जानता है तो बच्चा के जैसे ही है। तो परमेश्वर को जानता है ना, उसको देख के जो करता है, अगर उसको अच्छा लगता है तो वही बात को सीखता है। तो हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में जो चाल चलन अच्छा है उसको करते हैं, तो दूसरे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उसको देखकर ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा, ऐसा बात तो अच्छा, ऐसा चाल तो अच्छा है, ऐसी बातें अच्छी है, तो वो भी प्रभु के साथ में जुड़ेगा। लेकिन अगर हमारा चाल चलन वैसा नहीं रहेगा तो क्यों आएगा वो? ऐसा है कि संसार के लोगों का भी चाल चलन अच्छा होता है। मैंने तो देखा है
संसार के लोग चाल चलन बोलने से बहुत अच्छा रहता है, बल्कि हमारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। लेकिन मैं अन्य जो प्रभु को नहीं जानते उन लोगों को मैं देखा हूँ, उनके घर में जाने से कैसा उनका जो चाल चलन है, चाल चलन बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वे लोग परमेश्वर को नहीं जाने हैं, तो मतलब हम लोग जो प्रभु के लोग हैं कितना ऊपर तक और जाना है। तो चाल चलन परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। फिर प्रेम में मैं पहले भी बताया कई बार कि जो अगर हम प्रेम रखते हैं तो क्या हम प्रदर्शित करेंगे कि प्रेम मैं इससे करता हूँ, इस व्यक्ति से या लोगों से प्रेम रखता हूँ, तो क्या उसका क्या सबूत है। आपके घर में जो चिकन बना है तो आप खिलाएंगे तो वो भी प्रेम है, देखिए। फिर वापस में वो चिकन बना के या मटन बना के वापस देगा, वो भी प्रेम का आदान प्रदान हो जाता है, नहीं। लेकिन वो तो शरीर के लिए हो गया। तो प्रेम, परमेश्वर जगत के लोगों से हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र को दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अगर सच में प्रेम रखते हैं तो हमारे सामने में, आपके सामने में जो व्यक्ति है, आप उसका बुरा नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे क्या कि ये भी अनंत जीवन पाए, और मौका मिलने से उसको बताना है। जैसे कि प्रभु के दास बता रहे थे, तो होशियारी से बताना है, नहीं कि आओ देखा ना ताओ जाके वहाँ आप बता देंगे तो मुश्किल होगा। जैसे कि एक नौवा ऐसे प्रभु को पाया और उसको भी लगा कि मेरे जैसा दूसरा भी प्रभु को पाना चाहिए। और जब एक नया व्यक्ति वहाँ पर बाल कटाने के लिए आया तो नौवा तो प्रभु को पाया है, अभी उस व्यक्ति का बाल को काट रहा है, और बाल जब काट रहा है तो उसको बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, उसको बात कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, तो वो चला रहे हैं ना, उसको ऐसे बार बार मुख देखता है और इधर कैंची ऊपर उठाता है, फिर चलाता है, फिर उसका चेहरा देखता है। यीशु मसीह को जानते हो? तो नहीं, जानो नहीं तो नाश हो जाओगे, और फिर चलाता है। तो मतलब अभी वो जो बाल कटा रहा है, यीशु मसीह को जानो बोल रहे हैं, नहीं जानोगे तो नाश हो जाओगे, मतलब ये कैंची पकड़ा है तो गला काटेगा। तो अभी उस समय में ये बोल रहा है, लेकिन वो सही समय नहीं था, है ना। उसके लिए अलग सही समय होता है बोलने के लिए। तो इस प्रकार अगर प्रेम रखते हैं कि ये व्यक्ति नाश ना हो, तो उसके लिए सोच समझ के प्रभु के बारे में बताना चाहिए। और जब उसको बताते हैं तो पूरा पूरा बताना चाहिए, गॉस्पल पूरा पूरा बताना चाहिए। और जब बताते हैं तो बाकी काम पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर काम करता है। तो इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। फिर विश्वास कई प्रकार का विश्वास है ना। विश्वास चंगा होने का भी विश्वास है, चंगा करने का विश्वास है, लेकिन क्या अनंत जीवन तक ले जाने वाला विश्वास है क्या? अनंत जीवन तक ले जाने वाला विश्वास होना चाहिए। उसके लिए आदर्श बनना है। और पवित्रता मतलब संसार से अलग होकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताना। पवित्रता का मतलब संसार से, सांसारिकता से अलग होकर प्रभु के साथ जीवन बिताना। तो इन सब बातों में एक दूसरे के लिए आदर्श बनना है। तो इस प्रकार
ऐसा जब करते हैं तो यहाँ क्या लिखता है कि पहला तीमुथियुस 4:15 में, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ये असली वाला उन्नति है। इस प्रकार का जब हम जीवन में करते हैं, अपने ही चलते हैं, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में, परमेश्वर की दृष्टि में जो वो मापदंड को रखा है उस हिसाब से जब चलते हैं तो इसके द्वारा से दूसरों के लिए उन्नति का कारण हम होते हैं। और परमेश्वर की हार्दिक इच्छा ये है कि सबका उद्धार हो, लेकिन सबका उद्धार केवल उद्धार ही ना हो, उद्धार के साथ में इस जीवन में और भी बहुत सारा आशीष हर एक लोग प्राप्त करें। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कीमत को चुकाया है, यीशु मसीह का लहू देकर उद्धार का काम को पूरा किया है। पापों से छुटकारा के लिए उसने सब काम को पूरा कर चुका है। लेकिन केवल उतना ही नहीं है, इस जीवन में जो जरूरत है सब कुछ को भरपूरी से परमेश्वर दे, ये परमेश्वर चाहता है, ताकि क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग के पास में परमेश्वर की ओर से वैसा होना चाहिए और हम उनको देखकर या उनका उपयोग करके, उपभोग करके परमेश्वर की महिमा करें। ये परमेश्वर चाहता है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर देता है। तो भक्ति की साधना, भक्ति की साधना, जब भक्ति की साधना करते हैं तो सब बातों के लिए वो लाभदायक है, सब बातों के लिए लाभदायक है। तो अभी भक्ति कैसे करें? भक्ति यहाँ पर क्या हम लोग पढ़े? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में आदर्श, अपने उसी प्रकार चलते हैं और दूसरे लोग उससे आशीषित होते हैं। तो इस प्रकार से उन्नति दूसरों का भी होता है। तो एक व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, जैसे एक पिता को बच्चा, पिता से बच्चा कैसे सीखता है? बोलने से ज़्यादा वो उसका करते हुए देखता है, उससे सीखता है। अगर बच्चों को आप देखेंगे तो काम करते रहेंगे तो बच्चा लोग भी काम करने लगेगा। जो बच्चा लोग थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो एक पिता अगर मारतूल पकड़ेगा, पेचकस पकड़ेगा तो उसका बेटा भी उसको पकड़ता है, और पकड़ते पकड़ते कभी काम करते करते थूक देगा तो बच्चा भी थूकेगा नहीं कि। तो मतलब बाप जैसा है वैसा बच्चा करेगा। तो वो जैसा कर रहा है तो वैसे ही हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, हम जिस प्रकार का जीवन बिताते हैं तो दूसरे लोग जो देखते हैं ना, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो ज़रूर वो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे हमारा चाल चलन को देख के, और अगर पसंद नहीं करेंगे तो क्यों आएंगे? इसीलिए चाल चलन महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। चाल चलन महत्वपूर्ण है, दूसरे लोग प्रभावित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3:9 को। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं बोल रहा है ये पौलुस प्रेरित। किसको कह रहा है? विश्वासी लोगों को। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, या यूं कह सकते हैं कि हम सभी लोग, चाहे तो पौलुस हो उस समय में, अभी तो पौलुस नहीं है, पौलुस उस समय था तो पौलुस भी उसमें इंक्लूड था, उसमें शामिल था। तो अभी जो अगुआ लोग हैं या तो विश्वासी हैं,
सबके लिए क्या है? परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है हम। परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। तो यहाँ पर परमेश्वर की खेती लिखा है। खेती बोलने से उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन दूसरे बाइबल को पढ़ने से वहाँ पर लिखा है खेती का मतलब है बागान। बागान या तो खेती का मतलब है फार्म हाउस। फार्म बोलने से काफ़ी एरिया जगह रहता है, उसको बाउंड्री किया जाता है और उसके अंदर में सब्जी उपजाया जाता है, या तो फलदायी वृक्ष को लगाया जाता है और उसका फायदा के लिए वहाँ पर काम किया जाता है। कुछ भी वहाँ पर लगाया जाता है, पेड़ पौधा, अमरूद, आम, कटहल, एक ही तरह के अलग अलग प्रकार का बागान बनाया जाता है। बागान जो बनाने वाला होता है क्या करता है? ताकि वहाँ से क्या हो? लाभ मिले। फार्म हाउस में ऐसा किया जाता है, बागान बनाया जाता है और वहाँ पर खेती किया जाता है। तो वैसी खेती है, मतलब हम लोग बागान हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि ये जो बागान, प्रत्येक व्यक्ति बागान है, उस बागान से क्या मिले? फल मिले। और जब फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना, जरूर मिलेगा। बनाने वाला जो फार्म को बनाता है, फार्म को बनाता है, वो जो बारी को बनाता है, वो बारी को बनाने वाला उसमें बहुत कुछ वहाँ पर सुविधा किए रहता है। क्या सुविधा किए रहेगा? वहाँ पर बोरिंग किए रहेगा, या तो कुआं, बड़ा बड़ा कुआं खोदे रहेगा, है ना। मैं देखा हूँ एक शहर में एक परिवार, वे लोग वहाँ पर 5-6 एकड़ ज़मीन लिए और उन्होंने उसको बागान बनाया। उस ज़मीन को, वहाँ बंजर था, और सबसे पहले वे लोग क्या किए? कुआं खोदे, बड़ा बड़ा कुआं खोदे, और उसमें जब पानी आया तो वे लोग पेड़ लगाए। क्या पेड़ लगाए? केले का पेड़, बड़ा बड़ा केला, इतना बड़ा बड़ा केला, है ना। और वो केला उसमें वो बढ़ने लगा और इतना वो लोग मुनाफा कमाने लगे कि ट्रक वहाँ आता था केला लेने के लिए। तो वह बंजर था, वो जो बागान क्या था, वो जो ज़मीन था बंजर, लेकिन उसमें वो मालिक ने क्या किया? उसमें पानी का सुविधा किया और वहाँ पर जब पेड़ लगाया, फलदायी पेड़, तो उसमें फलने लगा। नारियल का पेड़ लगाया, कुछ सालों के बाद में उसमें फलने लगा और उसको बिक्री कर करके कितना कितना वो मुनाफा कमाया। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है, हम उस प्रकार का बारी हैं, आप उस प्रकार का बारी है, उस प्रकार की खेती है कि सब कुछ आपके अंदर में परमेश्वर दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ दिया है। उसको खाली करने की आवश्यकता है। अगर करेंगे तो होगा, और सोए रहेंगे तो नहीं होगा, आलसी रहेंगे तो नहीं होगा, काम करेंगे तो होगा। दिमाग दिया है तो सोचेंगे क्या करना चाहिए तो करेंगे। पैर दिया है तो कहाँ पर जाके क्या करना चाहिए वो करेंगे तो कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर के खेती हैं। और रचना, रचना अगर इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो उसमें लिखा है बिल्डिंग। रचना मतलब बिल्डिंग। और बिल्डिंग क्या होता है? उसमें बहुत सारा कमरा होता है, फ्लैट होता है, और उसमें लोग रहते हैं, उससे मुनाफा होता है। किसको होता है मुनाफा? मालिक को। तो वैसे ही हमारा मालिक परमेश्वर है। हमको जब खेती करके बनाया है, बारी या तो फार्म बनाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा से परमेश्वर को क्या हो? लाभ हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बागान से उत्पादन की अपेक्षा करता है ना। इस पृथ्वी में ऐसे खाली पीली नहीं भेज दिया है। नहीं कि बहुत लोग खाली पीली क्या क्या करते हुए चले जाते हैं, माता पिता के ऊपर में निर्भर रहते हैं और चले जाते हैं। आपने भी कुछ कर सकते हैं,
कई लोग कंप्लेन करते हैं मेरे माता पिता ने क्या किया, कभी कभी सामने बोलते आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया, ऐसे बोलते हैं। अरे नहीं किया तो वो लोग नहीं कर पाए ना, अभी आपको करना है, तुमको करना है। मेरे जीवन में ऐसे हुआ है ना, कुछ भी हुआ नहीं, करने नहीं पाए, माता पिता लोग करने नहीं पाए, हालत ख़राब हो गया। हाँ, कॉलेज पढ़ने का फीस जमा नहीं दे पाए, तो मैंने सोचा ठीक है नहीं दे पा रहे हैं, मैं करूँगा, काम करूँगा, और परमेश्वर पर निर्भर हुआ। और परमेश्वर ने दिया, लेकिन दिया तो अब उसको भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं कि अब कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार की बातों में इस्तेमाल करते हैं, मज़ा करने के लिए कर रहे हैं। जब तक प्रभु को नहीं जाना था तो होता था वैसा, लेकिन हम लोग, आप लोग सब प्रभु को जान गए हैं, तो आपके द्वारा से जो भी उत्पादन होता है, जो भी मुनाफा होता है, वो चीज़ किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को। किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को महिमा होना चाहिए उससे। आप जब पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं, फिर एक समय में आपको नौकरी मिलता है, तो नौकरी में जो तनख्वाह मिलता है, मालिक को फ़ायदा होना चाहिए, और मालिक को ही फ़ायदा नहीं होगा तो फिर क्या? नहीं। मैं शुरुआत में नहीं जानता था, तो हाँ, 10वां अंश देने के लिए बोला गया, पहली बार सुना 10वां अंश। 10वां अंश जब देने के लिए कहा गया, अरे इतना ज़्यादा, 3000 का 300 रुपये देना पड़ेगा। 300 रुपया तो और कुछ काम में आ सकता है, लेकिन ऐसे चलो दे के देखते हैं। 3000 का 300 रुपये दिया, और हर महीने जितना मैं पैसा निकालता था खर्चा के लिए, मैं सोचता था कि हो जाएगा, महीना चलेगा, लेकिन महीना नहीं चलता था और निकालना पड़ता था। लेकिन जिस महीना में मैं 300 रुपये 10वां देना शुरू किए, उस महीने में ऑटोमेटिकली जितना जो पैसा मैं पहले निकालता था उसी से काम पूरा हो गया और बच भी गया। तो मैंने अनुभव किया, अपने में अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? फिजूल खर्च करने नहीं देते। परमेश्वर का आत्मा जब इस प्रकार आप 10वां देते हैं तो ये भी एक भक्ति है, भक्ति की साधना है ये भी। तो ऐसा जब करते हैं तो मैं देखा कि परमेश्वर नियंत्रण में रखता है, इच्छाओं को, सोच को नियंत्रण में रखता है, और दुकान जाने से भी फालतू चीज़ सब खरीदने नहीं देता है। जितना ज़रूरत है उतना ही चीज़ खरीद के आते हैं, और इस प्रकार से बचत होता था। और फिर उस बचत होता है तो फिर परमेश्वर के राज में उसको इन्वेस्ट करने पाते हैं। ऐसा मैंने करके देखा है। और देखिए, परमेश्वर के राज में जब हम लोग रहते हैं तो कभी कभी ऐसे लगता है, जैसे कि मैं तो पहले नौकरी करता था, तो प्रभु का कुछ वचन सब आया तो मैं नौकरी छोड़ा, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि परमेश्वर के राज में क्या सच में मुझको बुलाया है, मैं क्या प्रचार कर सकता हूँ जैसा होना चाहिए। डाउट लगता था, काहे कि ज़्यादा मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। मेरा दोस्त लोग बोलता है तुम क्या प्रचार करेगा, तुम तो धीरे धीरे बोलता है, कोई नहीं सुनेगा। तो मेरे को भी डाउट हुआ, पता नहीं बुलाया है कि नहीं, ऐसी गलती से छोड़ दिया ना क्या नौकरी, ऐसे मैं सोचता था। लेकिन मैं परमेश्वर से कंफर्म करने के लिए प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तूने मुझको सच में क्या भक्ति की साधना करने के लिए बुलाया है, तेरे राज में काम करने के लिए बुलाया है? तो प्रभु बोला कि मैं बुलाया हूँ, तो अगर डाउट है तो कोई चिन्ह रखो। तो मैंने चिन्ह रखा। अगर सच में तूने मुझको बुलाया है तो एक चिन्ह को मैं मांगता हूँ, और मेरा जो अकाउंट है ना उसमें कोई ना कोई व्यक्ति जो मुझको कभी अपने, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा, अपने ही वो अकाउंट में पैसा डालेगा। अगर ये होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि सच में आपने मुझको बुलाया है।
और कुछ दिन के बाद सच में एक व्यक्ति अपने से मेरा अकाउंट नंबर मांगा। तो मैं बोला क्यों मांग रहे हैं? अरे दीजिए ना, कभी काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप क्या क्या करेंगे? तो कुछ नहीं होता है, आप दीजिए। और मैंने उसको दिया और उसी महीने उसने क्या किया, अकाउंट में डाला और अब तक डाल रहा है। अब हम लोग जब भक्ति की साधना करते हैं तो ऐसे नहीं है। हाँ, भक्ति की साधना करने से क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं, उसमें से 3 बातें मैं बताऊंगा। और पहला है सुरक्षा मिलता है। जब हम लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें सुरक्षा मिलता है, और जब परमेश्वर की भक्ति करते हैं दूसरा में तो उन्नति होती है। और फिर हम लोग जब परमेश्वर की भक्ति की साधना करते हैं तो समृद्धि, हमारे जीवन में समृद्धि सुनिश्चित है परमेश्वर की भक्ति की साधना करने से। यहाँ पर यदि हम परमेश्वर के हैं, हम उसकी संपत्ति हैं और वह हमारी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर की हम लोग क्या है, संपत्ति हैं। और संपत्ति ऐसे वैसे नहीं है, उस पर कीमत दिया गया है, कीमत को चुकाया गया है, आपके लिए कीमत चुकाया गया है। आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, जो महंगा चीज़ होता है, आपका संपत्ति हो जाता है, तो उसको जतना के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि नहीं? जो चीज़ महंगा चीज़ है, हाँ, कोई सभी बहन लोग सोना अगर खरीदते हैं, आप लोग खरीदते होंगे नहीं कि सोना खरीदना चाहिए नहीं कि? मैं सोना पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने मेरी मिसेस को पूछा कि सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती है, मैं खरीद दूंगा। मेरी मिसेस बोली गोल्ड। ये बाबा, सोना खरीदना पड़ेगा, और मैं कभी देखा ही नहीं। तब मैं सोना देखने के लिए गया है। ऐसे होता है सोना। मैं सुना था कि उसका बहुत दाम होता है। हाँ, दाम सच में बहुत है, लेकिन खरीद सकते हैं, है ना? और मैं सोचता था कि कितना किलो खरीदना पड़ेगा। लेकिन वो तो किलो में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम इतना ही रहता है, और उसका इतना दाम है। हाँ, तो मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ इसीलिए आज सोना खरीदा, खरीद के दिया और वो पहनने लगी। तो असल में बोलो सोना देखने के लिए, हाँ, सोना देखने के लिए खरीदा था। हाँ, अभी अच्छा लग रही है सोना में फिर। और क्या हुआ, कुछ दिन के बाद में वो चुपचाप रहती है। आजकल भी चुपचाप रहती है, लेकिन बड़ा सियाना है। और हाँ, वो क्या करती है, क्या बोली, चलिए दुकान में जाते हैं। दुकान में, उसी दुकान में गया है। वो पूछे उसको कितना दाम है, रेट कितना है अभी सोना का? तब बढ़ गया था, है ना, बढ़ गया था। तो मिसेस बोली बेच देते हैं, और बेच दिया हम लोग। जितना में खरीदा था ना, उससे ज़्यादा पैसा। तो मतलब देखिए, जो कुछ आप खरीदते हैं उसका वैल्यू अगर ज़्यादा है, दाम ज़्यादा है, तो उसको अच्छा से रखते हैं। मेरा कहने का है, सोना है, इतना ज़्यादा पैसा लगा है तो उसको जतना के रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं। बाकी जो कम दाम का उसको बाहर में टेबल में रख देंगे, लेकिन सोना चीज़ को बाहर में नहीं रखते हैं। तो वैसे ही हर एक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के लिए संपत्ति है, और उसको कीमत देकर खरीदा है, अपना बना लिया है ना। हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है,
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, हम लोग अपने नहीं हैं, है ना। हम अपने नहीं हैं, आप लोग अपने नहीं हैं। ये जाने कि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आप में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। आप अपने नहीं हैं, आप किसके हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर की संपत्ति है। अभी परमेश्वर का जो संपत्ति इस प्रकार का संपत्ति है ना, चलता फिरता है, नहीं कि बोलता है, नहीं कि क्या क्या करता है, ऐसा मशीन है कि क्या क्या करता है, नहीं कि। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये कैसा रहना चाहिए। परमेश्वर का मापदंड क्या है? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है और अपना संपत्ति है, तो क्या चाहेगा वो? परमेश्वर जैसा है वैसा ही ना चाहेगा, नहीं कि जैसा तैसा वो नहीं चाहेगा। परमेश्वर वो मापदंड को रखा है, जब मेरी संपत्ति है, चलने फिरने वाला संपत्ति है, तो वो मेरे जैसा होना चाहिए। और उसके लिए ऐसे ही प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए कीमत को चुका है। 20 को पढ़ेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, दाम देकर मोल लिए गए हो, परमेश्वर ने कीमत चुकाया है। और ऐसा कीमत चुकाया कि कोई भी बिजनेसमैन, संसार का कोई भी सबसे धनी व्यक्ति भी नहीं खरीद सकता है, कीमत को नहीं चुका सकता है। आपको मुझको खरीदने के लिए जो कीमत लगा है ना, वो उसका जो आकलन है कोई नहीं कर सकता है। उसका कीमत क्या लगा है? पवित्र लहू। पवित्र लहू। हर एक व्यक्ति तो पापी है, हर एक व्यक्ति के शरीर में पाप से भरा हुआ लहू है। दूसरे व्यक्ति का पाप को नहीं धो सकता है। इसीलिए परमेश्वर क्या किया? एक देह को तैयार किया, एक शरीर को तैयार किया। वो मनुष्य की इच्छा से भी नहीं, पुरुष की इच्छा से नहीं, स्त्री की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से कुंवारी मरियम के गर्भ में उसने उसको तैयार किया। इसमें पुरुष की भी इच्छा नहीं थी। पुरुष ने तो क्या बोला? इसको त्याग देता हूँ बोला ना। और स्त्री ने क्या बोला? मैंने तो पुरुष देखा ही नहीं, ये कैसे होगा? पुरुष और स्त्री उसको स्वीकार नहीं किए, तो परमेश्वर की ओर से ही ये हुआ। जो देह, जो शरीर बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया पवित्र आत्मा के द्वारा से, और वो बना। इसलिए एक समय में जब वो आता है तो वो शरीर और वो लहू क्या है? पवित्र। और उस पवित्र लहू के द्वारा से हमको खरीद लिया है। हालेलुया। कोई व्यक्ति खरीद सकता है ऐसा? तो फिर इधर उधर क्यों जाते हैं कुछ लोग? हाँ, परमेश्वर ने ही खरीद लिया है, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं। परमेश्वर ही सब कुछ कर दिया है, फिर भी नहीं जानने के कारण से, और कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, भटकते फिरते हैं। परमेश्वर ने जब किया है तो परमेश्वर के ही शरण में रहना चाहिए, परमेश्वर के ही अधीन में रहना चाहिए। यहाँ पर प्रेरितों के काम 27 अध्याय में हम लोग देखेंगे। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा सब कुछ है, तो परमेश्वर हमको सुरक्षा देगा, और हम जैसे तैसे चलने लगते हैं। अरे परमेश्वर देख लेगा ना, उसका जब हम लोग हैं तो वही सब कुछ को देख लेगा। लेकिन वैसे नहीं है। परमेश्वर जब सुरक्षा देता है, अपने संपत्ति को सुरक्षा देता है, तो उसके लिए उस संपत्ति को भी उस प्रकार रहने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि जोखिम भी आता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में जोखिम भी आता है। यहाँ पर 27 अध्याय में
27 का 10 को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम। हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। पौलुस सुसमाचार प्रचार के कारण से उसका मुकदमा चल रहा था और वो कहाँ पर वो सुनवाई को चाहता था, रोम का सीजर के पास में उसका सुनवाई को चाहता था, उसका जो न्याय को चाहता था। और मैंने पहले बताया कि पौलुस जब जाता था तो वो चिंता नहीं करता था कि मुझको पकड़ के लेके जा रहे हैं, है ना। उस जगह में भी वो परमेश्वर की महिमा करता है और नहीं रोता है कि मेरे को कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, नहीं रोता है। ये स्थिति में मेरे को जाना पड़ रहा है, नहीं रोता है। वो लोग जाते हैं तो रोम की तरफ जाते हैं और उनको कहता है कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। पौलुस को ऐसे जान पड़ता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर नहीं बोलता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इधर मत जाओ, तुम लोग हानि होगा, जान माल की हानि होगी बोल के परमेश्वर कभी नहीं बोला है। लेकिन अपने से ही वो बोल रहा है कि उसको लग रहा है कि उधर क्या है, सुरक्षा नहीं है, उधर जान माल की हानि है। तो लेकिन उसमें जो लोग थे वे लोग उसका बात को नहीं माने और जब जा रहे हैं तो क्या हो गया, उधर हवा चलने लगा। शुरू में तो थोड़ा चला और बाद में इतना जोर से चलने लगा कि उसमें आंधी तूफान में वो लोग अंदर में फंस गए। जब फंस गए तो ये किस लिए हुआ, ये पौलुस ने बोला था कि जान माल की हानि हो सकती है और अभी जान माल का हानि होने वाला, आगे होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं। हाँ, 13 से आगे पढ़िए। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मलाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साथ सामान भी फेंक दिया। हाँ, बस देख रहे हैं, पौलुस बोला था कि हानि हो सकता है और हो रहा है और वो लोग सामान सब फेंक दिए और उतना दिन तक वे लोग भूखे थे, है ना। देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि भक्ति करते हैं तो सुरक्षा परमेश्वर देता है, लेकिन सुरक्षा वहाँ पर नहीं है, वे लोग तो डूबने वाले हैं। लेकिन पौलुस वो भक्ति की साधना करता है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है, इसलिए पौलुस के कारण से वो जो जहाज है ना वो नहीं डूबता है। वो सब माल का हानि होता है लेकिन जान का हानि नहीं होता है। देखिए 21 को पढ़ेंगे। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना यह हानि उठाते। हाँ, बोल रहे वो लोग तो नहीं माना, इस बात को बोल रहे हैं, अगर वहाँ रहते तो नहीं होता ऐसा। लेकिन आगे क्या लिखता है, पढ़ेंगे आगे।
परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हाँ, बस असल में परमेश्वर का वो योजना है कि वो सीजर के पास में जाए और गॉस्पल बताए, लेकिन इस बीच में क्या है, वो हानि सब होता है। ऐसे ही हम लोग जब भक्ति का जीवन को, भक्ति का साधना करते हैं, परमेश्वर के साथ में जीवन को बिताते हैं, तो समस्याएं, मुसीबतें आएंगे, लेकिन जब साधना ही करते रहेंगे ना, कुछ भी हानि नहीं होगा। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा ना, जान की हानि नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो बैरी हैं आपको छू नहीं सकता है, अगर आप भक्ति की साधना करते रहेंगे, धार्मिकता की साधना करते रहेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के जीवन में जो हुआ है, वो जहाँ पर भी हुआ, मतलब परमेश्वर की अनुमति से हुआ। उसने जो दुख उठाया, हाँ, वो दुख क्यों उठाया? दुख इसलिए शायद उठाया कि वो भी तो पहले सताया था, नहीं कि तो इसको भी सताया जाना चाहिए। इस प्रकार से थोड़ा उसको लगना चाहिए कि मैं जब दुख दिया तो वो दुख क्या होता है, तो इसीलिए उसने उस प्रकार का दुख उठाया। विश्वासियों को, चेलों को वो क्या करता था? सताता था, या तो यहाँ तक कि उनको मार डालने में भी उसका हाथ था। तो इसलिए अभी तुम सह लो, अभी तुम जान लो कि क्या बीतता है एक आदमी के जीवन में, शरीर में क्या तकलीफ होता है, वो तुम जान लो। इसलिए उसके जीवन में ऐसा हुआ। तो इस प्रकार की जो समस्याएं या तो परीक्षाएं जो आती है ना, आपके जीवन में, मेरे जीवन में उतनी ही आएंगी जितना कि आप और मैं सह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सह नहीं सकते हैं तो आपके उतना नहीं आएगा जितना सह पाएंगे। भक्ति की साधना करते करते हुए तकलीफ जो होता है, परीक्षाएं जो होती है, आप जितना सह सकेंगे उतना ही आएगा। मतलब आपको क्या करेगा? सुरक्षित रहेगा। दिखेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सुरक्षित रखेगा आपको। तो देखिए, तो पौलुस के जीवन में ये क्या कारण था कि इस प्रकार हुआ? हम लोग को भी उस प्रकार साधना करना चाहिए, भक्ति की साधना उस प्रकार करना चाहिए। तो क्या बोला पौलुस ने? 3 बातें कही। परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं। लेकिन 27 में लिखा है परमेश्वर जिसका मैं हूं, और परमेश्वर जिसकी सेवा मैं करता हूं, फिर परमेश्वर की मैं प्रतीति करता हूं। परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर का हो के रहना, परमेश्वर की सेवा करना, ये है भक्ति की साधना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जब हमारे जीवन में हम करते हैं तो निश्चय सुरक्षा भक्ति की साधना के द्वारा से बना रहता है। फिर दूसरा है धार्मिकता के फलस्वरूप क्या होता है? उन्नति प्राप्त होती है। हम लोग जब भक्ति की साधना करते हैं, शरीर की, देह की साधना से लाभ नहीं बोलता है ना। शरीर की साधना मतलब शरीर के लिए हम लोग करते हैं, उससे लाभ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है वो। लेकिन भक्ति की साधना, धार्मिकता की साधना, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाली बात हमेशा हमारे जीवन में होती है। तो दूसरा नंबर में क्या होता है? उन्नति प्राप्त होता है, उन्नति प्राप्त होता है। अगर आप देखेंगे तो दानियल की किताब में देखेंगे, दानियल और उसके साथ में और 3 लोग थे, भाई लोग। तो वे लोग भक्ति की साधना करते थे। वे लोग व्यवस्था को जानते थे, और उस समय में व्यवस्था में क्या लिखा हुआ था कि अनाप शनाप
चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। उनको मालूम था, इसलिए वे लोग जब बेबीलोन में वहाँ पर जब गए तो वहाँ का जो राजा है, हाँ, वो बोला कि जो यहूदी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर रखा जाए और उनको भी यहाँ का जो नियम कानून है सिखाया जाए, उसमें से उनको चुन के लाना है। तो उसी में दानियल और उसके साथ में 3 लोग आए थे और ये लोग क्या करते थे, भक्ति की साधना करते थे। तो भक्ति की साधना में वे लोग क्या करते थे, अनाप शनाप चीज़ नहीं खाते थे। वहाँ पर तो राजा जो मेज में खाता है पीता है वही चीज़ उनको भी दिया जाने वाला था, लेकिन ये लोग मना करते हैं। कई बार आप सोचेंगे कि नया नियम में तो सब कुछ प्रार्थना करने के बाद कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, ऐसा लिखा है कि नहीं? नया नियम में सब कुछ शुद्ध हो जाता है क्या करने से? प्रार्थना करने से, वचन के द्वारा से, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब है कि पुराना नियम में जो परमेश्वर ने जो लिखा है, गलत लिखा है, ये मत खाओ वो मत खाओ, नहीं, क्या क्या खाने से मना किया उसमें पुराने नियम में? बहुत सारा, सुअर का मीट और क्या क्या नहीं किए, खाने से मना किया। अभी लोग बोलें कि इधर तो कुछ भी खा सकते हैं। वास्तव में क्या है ना, यीशु मसीह आने के बाद में उद्धार के लिए सब काम को पूरा किया है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये जानना चाहिए कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जो खाने की वस्तुओं को मना किया, कुछ खाने की वस्तुओं को, तो वो इसलिए कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों की शरीर को और सिस्टम्स को ऐसे बनाया है कि कुछ जो भोजन है, खाने की जो जानवर है, उनको खाने से हमारा शरीर के अंदर में, पेट में जब जाता है ना, तो वो उपयुक्त चीज़ नहीं है। इसीलिए खाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। खा सकते हैं लेकिन दिक्कत होने से बाद में क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले ही बता दिया है, उसमें जो लिखा है ना, खा सकते हैं अभी, लेकिन अगर नहीं खाएंगे तो, जैसा उसमें लिखा है नहीं खाएंगे तो अच्छा है। जैसे कि उसमें ऊंट का मीट नहीं खाने के लिए लिखा है। ऊंट का मीट को अगर आप खाना चाहेंगे तो उसको 12 घंटा की 24 घंटा पकाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि उसका मीट बहुत हार्ड होता है। उसके बाद में भी वो पत्थर के जैसे रहेगा, इसलिए परमेश्वर मना किया है। तो वैसे परमेश्वर कहीं भी गलत नहीं है ना, आपके ऊपर में है। परमेश्वर तो इतना प्यार किया ना कि खा सकते हैं, खाओ, नहीं कि, लेकिन पेट दर्द करेगा तो बाद में पता नहीं बाद में कितना देर लगे चंगा करने में, नहीं कि। मेरा एक दोस्त था, वो हीरो खाने में ऐसे खाया एक दिन, हाँ, खा लिया और पूरा उसका तो अंदर में जब गया तो पानी में उबल गया, और ना तो वो नीचे से जा रहा है ना तो इधर से मुंह से जा रहा है, पूरा परेशान हो गया है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। उसको अस्पताल में लेके गए, हाँ, और उसका नाली घुसाए और जितना अंदर हीरो था ना उसको निकाले, और बोलता और नहीं खाऊंगा, बोलता है। हाँ, फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया, अभी पास्टर हो गया वो। तो भक्ति की साधना इस प्रकार से भी करते हैं। दानियल और उसके साथ 3 व्यक्ति लोग भक्ति की साधना किए, और रोम में, नहीं रोम बोलते, बेबीलोन में जो वहाँ पर राजा था उसके खाने में से उन्होंने नहीं खाया, और वे लोग साग पात ही खाए। और वो बोला था कि हम लोग 10 दिन तक देखिए हम लोग यही खाएंगे। वे लोग क्या खाए, साग पात खाए, हाँ, लेकिन उनका जो बुद्धि था और समझ बाकी जो ज्योतिष लोग थे, विद्वान थे, उनसे कितना वे लोग निपुण थे, 10 गुना। किस कारण से? क्या साग पात खाने से? नहीं, किस कारण से? भक्ति की साधना करने से। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग, परमेश्वर इनको ऐसा बुद्धि ज्ञान देता है दानियल को कि वो सपना भी बताता है और उसका अर्थ भी। तो वहाँ का जो राजा वो सपना देखता है और बोलता है कि
मैं जो सपना देखा हूं वो सपना को भी तुम लोग बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। ये तो बड़ा कठिन काम है, सपना देखने वाला कोई दूसरा है और ये आदमी सपना भी बताएगा क्या देखा बोल के। तो वहाँ पर जितने भी थे और ज्योतिष लोग, विद्वान लोग, वे लोग नहीं बता पाए कि वे लोग तो पूछते रहे, सपना ही नहीं बताएंगे तो अर्थ कैसे बता सकते हैं। लेकिन दानियल क्या करता है, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर भेदों को बताने वाला परमेश्वर है। और वो जैसे कि प्रार्थना करता था, उसने प्रार्थना की है, वो लोग प्रार्थना किए, ऐसा ना हो कि किसी का जान का हानि हो, उनके साथ हमारा भी जान का हानि हो ना हो बोल के चलो प्रार्थना करते हैं, भक्ति की साधना करेंगे। और उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर दानियल को उस राजा ने जो सपना देखा था वो भी बताया और उसका अर्थ भी बताया। और जब वो राजा के पास में गया तो वहाँ पर बहुत अच्छा से बोलता है कि स्वर्ग का परमेश्वर वेदों को बताने वाला परमेश्वर है, आपने जो सपना देखा वो तो ऐसा वाला सपना है और उसका मीनिंग ये है। तब वो तो बोलता है, अरे मैंने सपना देखा और तुमने बता दिया, ये तो सच में तुम्हारा जो परमेश्वर है, वेदों को बताने वाला परमेश्वर है और तुम पर प्रकट किया, ऐसा बोलता है। और उसको क्या करता है, प्रोमोशन दे देता है और उसको पद में नियुक्त कर देता है। और उसके साथ में उसके साथ 3 लोग थे, उनको भी वहाँ पर नियुक्ति किया जाता है। तो भक्ति की साधना करने से क्या होता है, उन्नति प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते रहेंगे, बाइबल मत पढ़िए नहीं तो क्या होगा, अच्छा से भी तैयारी करके गए रहेंगे, एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा तो नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट नहीं लिख पाए तो फेल। अब बोलेंगे कि इतना तैयारी किया था, बाद में घर में आएंगे और बोलेगा अरे इसका आंसर तो ऐसे है, मैं तो लिख ही नहीं पाया, उसी के कारण से फेल हो जाते हैं। अगर बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके भक्ति की साधना करके गए रहते तो परमेश्वर क्या करता, याद दिला देता। हालेलुया। मैंने प्रैक्टिकल में देखा है ना, मैं अभी भी एग्ज़ाम लिखता हूँ, मेरा 50 के ऊपर उम्र हो गया, लेकिन एग्ज़ाम लिखने में मेरे को मज़ा आता है, पास होने में मज़ा लगता है, पढ़ाई करने में मज़ा लगता है। तो एग्ज़ाम लिखा और क्या करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, थोड़ा प्रार्थना करते, प्रभु सहायता कर, और ठीक ठाक लिख के आते हैं। और यहाँ तक कि देखिए, हाँ मैं बता लो आप लोग का, एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम लिख रहा था तो उसमें क्या हुआ, मेरे घर में मेरे मिसेस को आप लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, भाई नहीं देखे हैं। तो क्या हुआ, मैं पढ़ाई कर रहा था तो अंदर से मैं बाहर निकला तो वो क्या की, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी, छिटकिनी लगा दी। कितना, 9 बजे छिटकिनी बंद कर दी। अभी बाहर से मैं बोला अरे खोलो खोलो, एग्ज़ाम है 2 बजे, उसने खोला ही नहीं, बुक सब अंदर में है, नहाना धोना भी नहीं हुआ, 9 से 12 बजे तक खुला ही नहीं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु, कुछ तो होगा। अब इधर कुछ तैयारी तो किए हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो 12 बजे तक भी नहीं खुला तो मैं क्या किया, हम लोग का रूम में ऐसा है कि ऊपर से जाने का भी है, इधर से जाते हैं तो उधर फिर उतर सकते हैं। हाँ, इधर से जाके फिर रूम में उतर गए। हाँ, उतरने के बाद में सीधा नहाया धोया, कपड़ा पहन के, तब तो 1 बज गया और मैं चला गया, ऐसे ही चला गया। हाँ, और जब एग्ज़ाम हॉल में गया तो प्रार्थना करके लिखा, मैं पास हो गया, सबसे ज़्यादा नंबर उसमें आया। मैंने करके देखा है। तो मतलब भक्ति की साधना, मतलब परमेश्वर के साथ में जब हम लोग रहते हैं, भरोसा रखते हैं, तो सफलता देता है, उन्नति देता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।
फिर तीसरा है समृद्धि को सुनिश्चित करता है। भक्ति की साधना करने से समृद्धि, समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी नहीं, तो प्रोस्पेरिटी मतलब भरपूरी। अब समृद्धि हिंदी हो गया, प्रोस्पेरिटी इंग्लिश हो गया। हाँ, और मतलब उसका फिर क्या, भरपूरी, सब कुछ का भरपूरी, सब कुछ का भरपूरी। देखिए यहाँ पर एक वचन है, दूसरा कुरिन्थियों 9:8, दूसरा कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, बहुत कुछ हो, ये परमेश्वर चाहता है, बहुत कुछ हो। आप लोग चाहते हैं? हाँ, बहुत कुछ हो बोल के। बहुत मेरा भाई लोग हैं। हाँ, मैं जब जान गया कि परमेश्वर देता है तो सब कुछ होना चाहिए, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। अभी भी तो लोग बोलते हैं अभी तो बूढ़ा हो जा रहा है तो क्या करेगा। तो ठीक है, जितना दिन मैं रहूँगा मैं उपयोग करूँगा, बाकी जिसका भाग में होगा मिलेगा उसको, ऐसे मैं बोलता हूँ। तो मेरा भाई लोग क्या बोलता है, बासी भात मिलेगा भी तो चलेगा बोलता है। तो बासी भात मिलेगा भी तो चलेगा, तो बासी भात ही मिलेगा, नहीं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही मिलेगा, नहीं कि ताता भात डेली मिलना चाहिए तो ताता भात मिलेगा। हालेलुया। अरे परमेश्वर उस प्रकार का परमेश्वर है, आप बासी भात मांगेंगे तो बासी भात देगा, नहीं कि ताता भात मांगेंगे तो ताता भात खाने में क्या गलती है? कि कोई गलती है? हाँ, हाँ। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा, तो मैं तो ऐसे मांगता हूँ प्रभु से। 2022 में भी कुछ ना कुछ मांगा है ना, 2023 में भी शुरुआत में मांग देंगे, 1 तारीख को मांगूंगा, है ना। आप लोग भी मांगने के लिए इसलिए तो तैयारी करके रहिएगा। 32 घंटा बाकी है, सोच लीजिए कुछ अच्छा चीज़ 32 में, 2022 में, 23 में। 2022 तो थोड़ी देर में चला जाएगा, अभी क्या मांगेंगे? नहीं, अभी तो थक के घर में तो सो जाएंगे, फिर कल सुबह आएंगे तो कल दूसरा चैप्टर। लेकिन 2023 के लिए 1 तारीख को मांग सकते हैं। और पास्टर आशीष क्या सिखाए थे, कौन सा वचन सिखाए थे? मत्ती 7:7 क्या लिखा है? आप लोग अभी तक मांगे कि नहीं? कल से हाँ मांगे हैं? और नहीं पूछूंगा क्या मांगे हैं, मैं भी मांगा हूँ। इस साल के लिए मांगे हैं ना, और अगला साल के लिए भी मांगेंगे, ऐसे मांगते रहेंगे। हाँ, परमेश्वर की महिमा के लिए उस चीज को व्यवहार में लाएंगे ना तो परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखता है? हाँ देखिए, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अभी हमारे अपोस्टल जी सिखा रहे थे, क्या देने वाली बात में नहीं, कि जिसको चाहिए कुछ दे सकते हैं, नहीं कि कब दे सकते हैं, कुछ रहेगा तब तो, नहीं कि। और इधर क्या बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, क्या करने के लिए? भले काम के लिए। रहेगा तब ना देंगे, नहीं। हाँ, किसी को 200 रुपये ज़रूरत है तो अपने पास 200 से ज़्यादा रहना चाहिए, नहीं कि कितना रहना चाहिए? 500, 1000 रुपये, नहीं कि अभी 200 ही रहेगा। और किसी को 200 चाहिए तो हम लोग बोलेंगे 200 दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? फिर घर जाना पड़ेगा बस में, तो बस भाड़ा भी नहीं। मतलब हमेशा क्या रहना चाहिए? पर्स भरपूर रहना चाहिए, केवल पर्स में नहीं, और बहुत कुछ और भी। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर देता है, मैं प्रैक्टिकल करके देखा हूं, परमेश्वर देता है। अगर आप परमेश्वर की भक्ति की साधना करते हैं,
देने वाली साधना करते हैं तो आपको पास में रहेगा, ताकि आप भले कामों के लिए देने पाएं। आमीन, हालेलुया। तो समृद्धि सुनिश्चित होती है क्या करने से? भक्ति की साधना करने से। भक्ति की साधना का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ में जीवन बिताना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख में जीवन बिताना। ऐसे जब जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर की भक्ति होती है और भक्ति की साधना हम लोग करते हैं और उससे समृद्धि सुनिश्चित होती है। और समृद्धि सुनिश्चित में एक वचन पढ़ेंगे, 3 यूहन्ना का 2 वचन, एक ही अध्याय है, 3 यूहन्ना 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, प्रार्थना है कि जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है। तो आत्मिक उन्नति कैसे होगा? भक्ति की साधना करते हैं तब आत्मिक उन्नति होती है। आत्मिक उन्नति तू जैसे कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा मतलब शरीर में पूरा भला चंगा रहेंगे। अभी शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उपाय है कि आत्मा में उन्नति करते हैं। आत्मिक उन्नति जब करते हैं तो सब बातों में उन्नति होती है। सच में सब बातों में उन्नति होती है और हम उसके कारण से भला चंगा रहते हैं, शरीर में भला चंगा रहते हैं। वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, अगर आत्मिक उन्नति होती है तो क्या होता है? भला चंगा। मैं कई बार बताता हूँ, पहले हम जब नागपुर में थे नौकरी के समय में, एक लड़का आया नहीं था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको HIV पॉजिटिव एड्स हो गया था और उसके लिए प्रार्थना किया गया, गोस्पल दिया गया, तो परमेश्वर ने उसको चंगा किया। डॉक्टर बोला था कि मर जाएगा 1 महीना में, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया। चंगा करने के बाद में वो हॉस्पिटल से आ गया। हम लोग जिस चर्च में जाते थे वहाँ आके गवाही दिया और हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर प्रेयर सेल में आता था, हमारे साथ में 2 साल तक था। तो वो क्या किया? भक्ति की साधना किया, नहीं किया, भक्ति की साधना किया और परमेश्वर के वचनों को जब सीखा तो उसके अनुसार जीवन बिताने लगा। हाँ, और पूरा चंगा हो के बाद में काम करने लगा। वो भी कौन सा बीमारी? HIV पॉजिटिव एड्स। हाँ, उसका कोई इलाज नहीं है, आदमी मर ही जाता है, उसका पाप के कारण से होता है वो बीमारी, लेकिन उसको चंगा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पाप में जाएंगे प्रभु चंगा करेगा, ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को परीक्षा करने वाली बात होती है। जानबूझ के वो नहीं करना है। जो लोग नहीं जानते हैं वो पाप किए और वो बीमारी जब आई तो अनुग्रह हुआ और प्रभु ने उसको चंगा किया। तो मतलब आत्मिक उन्नति करते हैं तो सब बातों में उन्नति होती है और भला चंगा रहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 इतिहास 26 का 5। दूसरा इतिहास 26:5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यहाँ उजिया राजा के विषय में कहता है। देखिए उजिया राजा 26 का 1 को पढ़ दीजिए। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। हाँ, ये देखिए उजिया राजा कितने साल का था? 16 साल। 16 साल का था। 16 साल के उम्र में वो गुटखा नहीं खाता था कि नशा नहीं करता था। अभी क्या हो गया? 16 साल वाले लोग क्या करते हैं? 12-13 साल वाले लोग क्या क्या करते हैं, है ना? तो
16 साल का जब था तो वो क्या किया, उसका पिता अमस्या किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही किया, 16 साल का लड़का। फिर जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, उस समय में जकरिया नबी था और जकरिया नबी दर्शन के विषय में समझ रखता था। उस समय में ये उजिया राजा था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर को खोजते रहेंगे तो सफलता परमेश्वर की ओर से निश्चय है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, यहोशू को पढ़ेंगे 1:8। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, अभी हम लोग परमेश्वर की भक्ति कैसे करते हैं, यहाँ लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। भक्ति की साधना कैसे किया जाता है, व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हृदय में वो वचन सब रहना है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात ध्यान में रहना है। इसको छोड़ के दूसरा ध्यान करेंगे तो सांसारिक होगा। संसार में बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, वो भी करना है, लेकिन ऐसा भी ज्ञान सब है जो हानि की ओर लेके जाता है, विनाश की ओर लेके जाता है। कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन भक्ति की साधना नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। मनुष्य जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो भक्ति की साधना करेंगे तभी प्राण की हानि होने से बच जाएंगे। तो यहां दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जैसा लिखा है वैसा ही करने की चौकसी करेंगे तभी क्या होगा, ऐसा करने से ही तेरे काम सफल होंगे। ऐसा करेंगे तभी सफल होंगे, और इधर कुछ गड़बड़ करेंगे और बोले कि भक्ति की साधना कर रहे हैं तो नहीं होने पाएगा। तो उसमें जो लिखा है वैसा ही करने की चौकसी करेंगे तब सफल होंगे और प्रभावशाली भी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब भक्ति की साधना के द्वारा से लाभ है, वो लाभदायक है इस जीवन में भी और इसके बाद वाला जीवन में भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार की शिक्षाओं के अनुसार जब जाएंगे तो उसके अनुसार हम आने वाले जीवन के लिए कमाई नहीं कर सकते हैं। हमारे डिफेंस में क्या है, हमारे पहले था, अभी डिफेंस में नहीं हूँ, तो क्या था कि स्टाफ बनने के बाद में हम लोग को बोतल मिलता था, शराब मिलता था, और 6 बोतल, 1 महीना के लिए 6 बोतल, है ना। अब सुबह शाम पीते रहिए, नहीं कि तो क्या होगा, हाँ, अगला वाला जीवन में क्या होगा। ऐसे सुबह शाम पीते रहेंगे, 6 बोतल ख़त्म ही नहीं होगा, नहीं कि महीना में ख़त्म नहीं होता है। तो अपने ऊपर में है, अपने ऊपर में मिलता है बोल के पीते रहेंगे क्या, तो बड़ा दिक्कत होता था। कब छुटकारा मिलेगा, प्रभु को मैं जान गया था तब, कैसे छुटकारा मिलेगा इससे। कंपलसरी जाना पड़ता था, जहाँ पीते हैं वहाँ पर पार्टी होता था, है ना, रम पार्टी बोलते हैं, रम पंच बोलते हैं, वहाँ जाना पड़ता था, पीना पड़ता था, है ना। और जो नहीं पिएगा उसको क्या बोलते हैं, कायर है,
डरपोक है, ऐसे बोलते थे। और जोश जोश में दूसरा लोग पिएगा, लेकिन कुछ भी बोलो, मैं जब प्रभु को जान गया तो मैं पीना बंद कर दिया और बाद में तो नौकरी छोड़ दी। अभी भी बोतल मिल सकता है ना, अभी रिटायर होने के बाद में भी बोतल मिल सकता है। कुछ कुछ आदमी लोग मेरा घर में आते हैं, आप सुना है आप डिफेंस रिटायर्ड आदमी हैं, कार्ड साहब है तो बोतल दीजिएगा बोलते हैं, तो मैं उनको सुना देता हूँ, है ना। बोतल का पी के आप नरक में जाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा जानिए, बाद में बोलिएगा बोतल का बात। कुछ कितने लोग को सुनाया, सुसमाचार सुनाया, ऐसे लोग जब आते हैं तो हम लोग संसार के ज्ञान के हिसाब से, संसार के रीति रिवाज के हिसाब से अगर जीवन को बिताएंगे तो आने वाला जीवन में, इस पृथ्वी के बाद का जो जीवन है उसमें हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए आप चाहे जितना भी पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, भक्ति की साधना जरूर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो भक्ति की साधना हमको करना है। यहाँ पर भक्ति की साधना से समृद्धि सुनिश्चित होती है, लेकिन समृद्ध नहीं होने का भी कारण है। कुछ लोग समृद्ध मतलब सब कुछ, कुछ लोगों के पास में नहीं होता है। बहुत सारा कारण है, उसमें से 3 कारण मैं जानता हूँ। वो है, पहला है आलसीपन। एक व्यक्ति आलसी रहेगा तो उसके जीवन में समृद्धि नहीं आएगा। दूसरा है जो फिजूल खर्चा करता है और संयम में नहीं रहता है, वो उसके पास भी नहीं रहेगा। कुछ भी देखेगा, खरीद लेगा, कुछ भी करेगा तो उसके पास में समृद्धि नहीं रहेगा। फिजूल खर्च, फालतू में खर्चा करने वाला, और फिर संयमी जो नहीं रहेगा। हम लोग को क्या करना चाहिए? बचत करना सीखना चाहिए। आपको बचत करना सीखना चाहिए। मैं जितना भी कमाता हूँ बचत करता हूँ, है ना। 20% बचाता हूँ। टाइट देने के बाद बाकी उससे कितना करता हूँ? 20%। भले कमती खाएंगे चाहे तो ये है। अभी बिना खा के क्या स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा कि मर जाएंगे? अगर आप भविष्य के लिए करना चाहते हैं तो आप 20% जब बचाएंगे ना तो बचा सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। आलसी नहीं होना है। इस संसार में जो काम करेगा उसको मिलेगा ही, मजदूरी मिलेगा ही, कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए तो आदम को अदन की बारी में जो रखा था, क्या करने के लिए रखा था? हाँ हाँ, पहला क्या करने के लिए रखा था? काम करने के लिए। और आलसी लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अदन की बारी से निकाल देगा ना? नहीं, और निकाल देगा तो बंजर भूमि में रहना पड़ेगा। तो आलसी नहीं रहना है, फिजूल खर्चा नहीं करना है, असंयमी नहीं होना है। संयम बरतना है, मतलब फालतू में खर्चा नहीं करना। कुछ भी देख ले अनाप शनाप खर्चा कर दिए, कभी बचा नहीं पाएंगे, आपके पास देने के लिए नहीं रहेगा। तो बचत करना है। वो बचत भी किस लिए? देने के लिए। फिर तीसरा है, ठीक तरह से प्रबंध नहीं करने के कारण से। अब जितना भी आपके पास आता है, इनकम होता है, उसको प्रबंध ठीक से, मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हैं। हाँ, जो मर्जी खर्च करते रहते हैं या जो मर्जी उपयोग करते रहते हैं, तो उस प्रकार से जो समृद्धि होना चाहिए ना, वो नहीं होगा। तो मैं आज इतना ही बताऊंगा। बहुत कुछ है लेकिन मेरा टाइम चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निश्चय परमेश्वर आप लोगों से बातचीत किया है। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन वचनों में सबको बहुत अच्छा आशीष करें। आमीन।